फैमिली पिक्चर फैमिली पिक्चर ये हटाना पड़ेगा। फैमिली पिक्चर फैमिली पिक्चर फैमिली पिक्चर एक सेकंड इसको साइड में हटा ले। अभी तो हम लोग का कल ही गाना आया है, इट्स कॉल आँखों में, एंड अपूर्वा इज देयर उसमें, एंड वो उसका सक्सेस भी आज सेलिब्रेट करेंगे। धीरे धीरे इट्स ग्रोइंग, एंड आप लोग का बस प्यार दिखाते रहो गाने पे, एंड और इससे बेटर गाने आएंगे डेफिनेटली। आई थिंक ये टॉपिक में बात करने जाऊंगा तो पूरी रात निकल जाएगी, बिकॉज आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। जब प्यार की बात आती है तो वो फूल देना, छत पे से नजरें मिलाना, वो सब असली प्यार होता है। ये क्या है, ऐप्स पे फ्लर्टिंग कर ली, मैसेज कर लिया, सो आई डोंट थिंक दिस इज़ लव मेरे लिए। इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ डीपर कनेक्शन, तो उसको प्यार बोलना चाहूँगा मैं। दैट इज़ ट्रू। जिस मेरा फर्स्ट गाना भी था फितूर, इट्स वॉज ऑल अबाउट मैडनेस, पागलपन। अगर वो प्यार में वो पागलपन नहीं होना तो देन प्यार नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए अट्रैक्शन है। रोमियो वैलेंटाइन डे आ रहा है, ऐसे मौके पर आपका एल्बम लॉन्च हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या मैसेज देंगे आप लोग? आई थिंक वैलेंटाइन एंड द होल फेब का मंथ हैज़ बिकम अ रोमियो मंथ मेरे लिए एंड मेरे फैंस के लिए। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि हर टाइम कुछ ऐसे रोमांस वाला माहौल लेकर आऊँ। जो दुनिया भूलती जा रही है रोमांस को, उसको वापस थोड़ा जगाना है, तो आई फील वो ही काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। एक वक्त हुआ करता था रोमियो जूलियट, हीर रांझा, ये जो जोड़ियाँ हैं कहीं ना कहीं मिसिंग है, लोग एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ते हैं, ये जो ट्रेंड चला है इस पर आपकी क्या राय है? आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोगों को ऐसा हो गया कि बहुत ऑप्शंस हो गए। पहले के ज़माने में क्या था, एक ही पे थे, एक ही से प्यार था। आई फील लाइक टू मेनी ऑप्शंस के चक्कर में ना लोग असली प्यार भूल जा रहे हैं। वो होता है ना, वो एक कहावत भी है कि चांद एम एट द मून लैंड ऑफ द स्टार्स, तो लोग का वैसा चल रहा है कुछ। अच्छा, शादी को लेकर आपकी क्या राय है? पहले शादी 7 जन्मों का रिश्ता हुआ करता था, अभी में जो स्टार्स हैं वो तुरंत शादी करते हैं और कुछ सालों में तोड़ देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? और आप खुद कब शादी करने वाले हैं? बोलते के दिन क्यों डरा रहे हो भाई? बट जब कोई मिल जाए, ऐसा कुछ प्यार व्यार सीरियस वाला हो जाए अपने को भी, और ऐसा लगे कि सब कुछ उसके लिए है, वो उस दिन शादी कर लेंगे। बट अभी तो ऐसे कुछ प्लान्स नहीं है, अभी सिर्फ म्यूजिक बनाना है, लोगों को प्यार कराना है एक दूसरे से, दैट इज़ द मोटिव। शादी कितना सीरियस हो आपके लिए, कितना सीरियस वैल्यू हो सकता है आपके लिए? शादी, आई मीन इसका आंसर ही क्या है कि शादी इज़ वेरी सीरियस, और उसमें ऐसा कुछ, कोई शादी ऐसा थोड़ी ना करता है कि यार आज शादी कर लेते हैं, आज मूड है, तो आई थिंक इट्स दैट ओनली। रोमियो, इसके अलावा हम लोग पीछे बोर्ड देख रहे हैं, लेट मी लव, थोड़ा सा बताइए इस गाने के बारे में, किस तरह का गाना है, लोगों को इस वैलेंटाइन डे पे क्या सरप्राइज मिलने वाला है आपकी तरफ? सो लेट मी लव इज़ माई फर्स्ट एल्बम। इससे पहले से बहुत सारे सिंगल्स रिलीज़ किए थे। मैंने सोचा कि यार अभी वैलेंटाइन का माहौल है, पूरा एक रोमांटिक एल्बम बनाते हैं, उसमें थोड़े हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स हैं, थोड़े प्यार वाले सॉन्ग्स हैं, इंटेंस लव फितूर टाइप का भी गाने हैं, बिकॉज मेरे को बहुत आते हैं कि फितूर 3 चाहिए, फितूर 4 चाहिए, तो वैसे गाने भी बनाए हैं। तो दिस इज़ माई फर्स्ट एल्बम, और यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप जितना प्यार अपने फितूर, तू चांद है, सबको दिया था, उतना ही प्यार लेट मी लव को भी दे। एल्बम के अलावा बॉलीवुड में कब आपको देखने को मिलेगा? मुझे बॉलीवुड में इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी होगा, वो भी ऐसे कुछ सरप्राइज आएगा आपके लिए। आप लोगों को तो पता है कभी हम अनाउंस करके नहीं करते। आपका क्या कहना है? अरे मेरा एक्सपीरियंस रोमियो के साथ काम करके, इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस। वी रैप्ड अप द शूट इन लाइक, वी मेट 3 days बिफोर द शूट एंड वी कनेक्टेड रियली वेल, सो बहुत मज़ा आया रोमियो के साथ काम करने में। थैंक यू सो मच। कम समय में शूट हुआ है, अराउंड 1 दिन में शूट हुआ है, तो उसका कितना मतलब कितना फास्ट रहा वो चीज़ें ऑब्जर्व करना, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आप लोग बॉन्डिंग? वेल आई फील अगर टीम अच्छी हो ना तो एक दिन भी बहुत होता है टू गेट आउट द बेस्ट आउटपुट्स इन द शूट। सो या आई थिंक वी हैड अ फैबुलस टीम टू वर्क टुगेदर। एग्जैक्टली, सब शूट कहाँ हुआ, लोकेशन कहाँ है? ये तो मुंबई में ही हुआ था, बिकॉज एक हाउस पार्टी दिखा रहे थे हम लोग, तो टिपिकल दिखाना था कि हाउस पार्टी पे अगर एक कपल एंटर करता है उनके रोमांस क्या चलता है, एंड आप लोग वीडियो देखोगे तो लगेगा कि असली कपल है, कि रोमांस होता है ना, बॉयफ्रेंड हमेशा ट्राई कर रहा था गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने का, तो वो दिखाया है म्यूजिक वीडियो में। मैडम, आप वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ बोलेंगे हमारे दर्शकों को?
Well, प्यार का महीना है. I just want to wish everybody a very happy Valentine's week and let's hope that प्यार की पुरानी जो definition है कि एक बार प्यार होता है वो वापस आ जाए. महरों सी गहरी आंखें है झील, प्यार भरा है मीलों मील, कैसे अब बाहर आऊँ मैं, कैसे अब बाहर आऊँ मैं, यहीं डूब डूब मर जाऊँ मैं इन आँखों में. थैंक यू सो मच. अपना अनुभव बताएंगे वैलेंटाइन डे का, कोई पास का मेमोरेबल मोमेंट हुआ आपकी जिंदगी का? मैं पहले बोलना चाहूँगा कि मेरा नाम रोमियो है, पर ज़िंदगी उतनी ठंडी है मेरे लव लाइफ में, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है. बट अभी डेफिनेशन चेंज हो रहा है मेरे लिए कि वैलेंटाइन पे गाने निकालने हैं रोमांटिक, ऑडियंस को वापस लव में बिलीव कराना है. मैडम आप I think मेरे लिए Valentine's Day is not just about the guy in the life, it's about all people I love. फिर वो पापा हुए, मम्मा हुए, मेरा भाई है, तो जितने लोगों से मैं प्यार करती हूँ उनके लिए ये डेडिकेटेड है मेरी तरफ से. अब लास्टली जो है आपके फैंस लोगों से क्या कहना चाहेंगे? वैसे नए साल में आप प्रवेश करने वाले हैं ज़िंदगी के रंग में, क्या कहना चाहेंगे फैंस को, और थोड़ा सा अगर उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आई फील वेरी लकी कि फर्स्ट गाने से ही मेरे को इतना प्यार मिला है, फितूर से लेके आज तक. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ऑडियंस इतनी जल्दी एक्सेप्ट करेगी एंड मेरे गाने पसंद करेगी. सो आई फील मैं बहुत लकी फील करता हूँ. एंड आज के दिन जस्ट आप स्पेशली मीडिया को तो मैं बहुत बड़ा दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं मीडिया का, बिकॉज आप लोगों ने भी जितना सपोर्ट किया उतना ही मेरे फैंस ने सपोर्ट किया है. सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एल्बम को भी जो अभी आ रहा है, लेट मी लव, एंड थैंक यू सो मच. I think it's just that we have put in a lot of efforts and he has put in a lot of efforts, so please keep on showering all the love you guys can. That's it from my end. गाना कहाँ पर रिलीज हो रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर, वो भी बता दीजिए. सो गाने का नाम है आँखों में, और ये कल आ चुका है यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर रोमियो पर. एंड एल्बम भी आज पूरा ड्रॉप हो गया, एल्बम पूरा हमने ऑडियो प्लेटफॉर्म पे 14 फेब को आ जाएगा वैलेंटाइंस पे, पर यूट्यूब पे इट्स ऑलरेडी देयर, सो डू वॉच इट प्लीज़. मैंने उनका गाना सुना है और बहुत प्यारा लगा मुझे वो गाना, सो ऑल द बेस्ट विशेस. यार गिफ्ट मैं कल दूंगी, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है. की बात की जाए तो बहुत अच्छे गाने गा रहे हैं, हाँ, कमाल के टैलेंटेड सिंगर है, तो उनके गाने बहुत मुझे पसंद आते हैं. रोमांटिक सॉन्ग्स है तो मेरा फेवरेट जॉनरा, सो वो टैलेंटेड तो है, तो सारे गाने हिट ही होंगे. पता चला है कि मिथुन चक्रवर्ती जी जो है एक्चुअली मुझे इस बात के बारे में पता नहीं है, मुझे ये बात के बारे में पता नहीं है, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी. I'll get to know. जी, थैंक यू. सक्सेस करे आगे, और वो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, और मेरा एक और दोस्त है साथ में दिलजान सैयद. ये बताएंगे रोमियो भाई के बारे में. क्या विशेष देना चाहते हैं? रेमो भाई के बर्थडे है, गाने पे रिलीज हुआ है, दोनों को मौका मिले एक साथ. तो जैसे कि हमने सॉन्ग सुना, सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा हमें, और आज बर्थडे भी है, तो मेरा बहुत गुड विशेष रहेगा उनके साथ कि वो बहुत सक्सेसफुल होंगे और ये साल उनके लिए बहुत अच्छा होगा. समीर भाई आपके लिए भी साथ बहुत अच्छा है, गाना आपको काफ़ी अच्छा है, कल हमने सुना आपको, आज आपका फ्रेंड रेमो पे रिलीज हुआ है गाना, कितना एक्साइटमेंट है दोस्त फ्रेंड के एक साथ ही गाना हो रहा है? मेरा गाना तो आई थिंक ईद में आने वाला है, और रेमो भाई का तो आ चुका है, और अभी उनका गाना काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और देखूँगा कि आप लोग भी मेरा गाना